नमस्कार दोस्तों। आज बैंकॉक में, थाईलैंड में आखिरी कुछ क्षण यहाँ पर हैं हमारे। उसके बाद हमारी फ्लाइट है, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन फ्लाइट हमारी ऑलरेडी 1.5 घंटा डिले है। स्पाइस जेट की फ्लाइट ली, बड़ा गंदा एक्सपीरियंस अभी से होने लगा है। फ्लाइट तो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा। चलिए खैर छोड़िए, हम अपने व्लॉग की बात करते हैं। और ये वीडियो किस लिए खास है जाते जाते वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे कुछ प्रतिमाएं आप लोगों को नजर आ रही होंगी। ये प्रतिमाएं बेहद खास है। शायद भारत में इस तरह की प्रतिमाएं देखने को ना मिले, लेकिन भारतीय संस्कृति से ये प्रतिमाएं बहुत गहरा रिश्ता रखती हैं। मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा कि ये क्या प्रतिमाएं हैं, कहाँ पर ये हैं और इसका क्या महत्व है। सबसे पहले मेरी अपील कि भाई मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ना केवल आप देखा करें बल्कि आप वीडियोस पे कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए और अपने इन वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी करें। लोगों से भी शेयर करें, अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, परिवारों से, क्योंकि अपनी देखो वीडियो सारी होती है ना, फैमिली वाली होती है, आप सबके साथ बैठ के देख सकते हो। तो अब बात करते हैं पीछे क्या है मेरे। ये पीछे है, आपने सुना होगा और टीवी सीरियल्स में या समाचारों के माध्यम से सुना होगा कि भारत के इतिहास में देवताओं और राक्षसों के बीच एक युद्ध हुआ, एक अलग तरह का युद्ध हुआ जिसका नाम था समुद्र मंथन। ये प्रतिमाएं उसी से जुड़ी हुई हैं। दरअसल ये प्रतिमाएं दर्शाती क्या हैं? ये दर्शाती हैं कि वो समुद्र मंथन आखिरकार हुआ कैसे था। ये वही दृश्य यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है कि समुद्र मंथन कैसे हुआ और किस तरह नाग को रस्सी बनाकर, वासुकी बनाकर, और उससे फिर समुद्र मंथन किया गया। और फिर जब 14 चीजें इस समुद्र मंथन से निकली तो उसका ग्रहण किस तरह से राक्षसों ने किया और किस तरह से वो जो इनसे सामान निकला वो जो देवता थे उनको दिया गया। दरअसल बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्षीर सागर जो समुद्र था उसका मंथन किया गया था और नाग को उसकी वासुकी बनाया गया। और एक पर्वत जिसका नाम था मंदरांचल पर्वत को बनाया गया मथनी, यानी कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये तो मंदरांचल पर्वत है और ये नाग रस्सी की तरह इसको मथनी बना रासुकी बनाकर इसके चारों तरफ लपेटा गया और फिर इसका समुद्र मंथन किया गया। और समुद्र मंथन से सबसे पहले जो निकला वो निकला विष, जहर। अब वो जब जहर निकला और जब कोलाहल हुआ तो फिर सब लोग डर गए कि सृष्टि खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और फिर बाबा भोलेनाथ आए, उनसे रिक्वेस्ट की गई और बाबा भोलेनाथ ने वो उस विष को अपने कंठ में ग्रहण किया। और आज इसीलिए बाबा भोलेनाथ को, महादेव को नीलकंठ महादेव कहा जाता है। यही वो दृश्य दर्शाने की कोशिश करता है। और इस दृश्य में कितने इतिहास है, कितनी संस्कृति है कि भारत में आप लोगों को ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो भारत के बाहर किस तरह से अपनी छटा बिखेरती है, ये उस बात का प्रतीक है। ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं थाईलैंड के बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो आपको प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी ये दरअसल आपको डिपार्चर पर देखने को मिलेगी, और वो भी इंटरनेशनल डिपार्चर पर। यहाँ की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वहाँ से आप फ्लाइट लेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन आप जैसे ही थाईलैंड के इस सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर आएंगे तो यहाँ से जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेंगे तो चेक इन के बाद आप जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाएंगे उसके बाद आप लोगों को ये प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये प्रतिमा इतनी सुंदर बनाई हुई है कि मैं खुद इस प्रतिमा को देखकर ये वीडियो बनाने से खुद को मैं रोक नहीं पाया। क्योंकि मैं जब एक बार पहले थाईलैंड आया था तो मैं उस समय भी ये देखा था, लेकिन उस समय व्लॉग चैनल बनाया नहीं था और पता नहीं था कि व्लॉग भी इस तरह से बनाए जाते हैं, तो इसलिए कुछ जानकारियाँ थी नहीं। लेकिन अब जब जानकारियाँ हुई हैं तो फिर ये प्रतिमाएं जो है मैं कोशिश की मैंने कि जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में मैं उनको ये चीज़ दिखा पाऊँ। ये पूरा वो दृश्य दर्शाया गया है जब समुद्र मंथन यहाँ पर किया गया और भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण भाग वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और कोई छोटी मोटी प्रतिमा नहीं है, ये देखिए पूरा अच्छा लंबा खासा एक मिडिल क्लास फैमिली का मकान इतने साइज में होता था जितने साइज की ये पूरी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। और एक तरफ जहाँ पर इस नाग का मुख है उस तरफ ये सारे राक्षस लगे हुए हैं और दूसरी तरफ देवता लगे हुए हैं जिन्होंने जो नाग है उसकी पूंछ की तरफ का हिस्सा पकड़ा हुआ और फिर समुद्र मंथन यहाँ पर किया जा रहा है।
तो ये पूरा वही चीज़ दर्शाने की कोशिश की गई है कि समुद्र मंथन के दौरान क्या क्या चीज़ें जब इसमें निकलती हैं तो वो किस तरह से देवताओं में और असुरों में बांटी जाती है, और उसी के बिहाफ पे फिर आगे जो पृथ्वी है उसकी संरचना चलती है, और फिर आगे चलकर बाबा भोलेनाथ महादेव को आदि देव को और नीलकंठ का जो उपाधि मिली वो इसी समुद्र मंथन के बाद मिली। और ये समुद्र मंथन ना होता तो शायद आज बाबा भोलेनाथ का एक नाम जो नीलकंठ महादेव के नाम से उन्हें जाना जाता है वो शायद आज उनको ना मिलता। और यही वो समुद्र मंथन का क्षण है जिस वजह से भोलेनाथ जी भी इस समुद्र मंथन से जुड़े हुए हैं। तो मेरी तो अगर ये वीडियो पहुंचती है सरकारों के पास, भारतीय सरकारों के पास, तो मेरी तो अपील है कि भारत में भी इस तरह के जो स्वर्णिम इतिहास है भारत की संस्कृति का, वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाना चाहिए। लोगों को शिक्षा मिले कि हाँ, हमारा संस्कृति ऐसी रही है, हमारे पुराणों में इन चीज़ों का जिक्र है, तो क्यों ना हमारे भारत में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एक इतिहास को संजो कर रखना चाहिए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अगर विदेशी धरती पर अगर हमारे भारतीय संस्कृति को अगर इतनी अच्छे तरीके से उकेरा जाता है तो क्यों ना हम भारतीय भी इस तरह की अपनी संस्कृति को उकेर सकें और अपनी संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को बता सकें कि हाँ, हमारा ये इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है, और इसी इतिहास के बदौलत आज हम अपने देवी देवताओं को पूजते हैं और इसकी वजह से ही आज धरती पर जीवन संभव है। तो ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताएं। जो यहाँ का ये प्रतिमाएं लगाई हुई हैं, किस लिए लगाई गई हैं, क्या इसका महत्व है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं, 1.5 घंटा लेट है हमारी फ़्लाइट, और 1.5 घंटा लेट होने के बाद देखते हैं कि क्या और भी डिले होगी या नहीं। मौसम में कोई गड़बड़ नहीं है, फ़्लाइट कंपनी में ही कोई गड़बड़ होगी, तभी कुछ सिस्टम गड़बड़ाया है उनका और उन्होंने फ़्लाइट को डिले कर दिया है। कारण वो जाने, हमें तो पता नहीं, हम तो यही कहेंगे भाई उनकी वजह से हुई, हमने उनकी फ़्लाइट कराई है। तो मेरी यहाँ की यात्रा कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी अगर कहीं हम घूमने जाते हैं वो तो वीडियो डालेंगे, हम बनाएंगे, अपने देश की भी बनाएंगे, बहुत सी जगह है देश में घूमने के लिए। तो अगला टूर जल्दी ही होने वाला है कहीं ना किसी हिस्से का। और बस आदेश मुझे लग रहा है कि आ रहा है बाबा भोलेनाथ का, कि इस बार बाबा भोलेनाथ के किसी न किसी दर पर हम जाने वाले हैं। तो वहाँ की वीडियोस भी आप लोगों को दिखाएंगे, बाकी मैं व्लॉग्स बनाता रहूँगा, तो वो भी आप देखते रहिए। और अगर आपको वो भी देखने हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आप सब लोगों से विदा लेता हूँ, चलते हैं आगे, फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद।